काशी यह केवल एक नगर नहीं है, यह समय की वह भूमि है जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ श्वास लेते हैं। यहां हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, यहां चेतना जागती है। मणिकर्णिका घाट, जहां जीवन और मृत्यु दो विरोध नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो चरण माने जाते हैं। यही कारण है कि काशी में डॉक्टर समय सामान्य नहीं रहता। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां समय की गति धीमी हो जाती है। काशी उन्हीं में से एक है और इसी भूमि पर समय से जुड़ा एक गहरा रहस्य छिपा है। सुबह 3:40 यह समय घड़ी की सुई का संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जब प्रकृति और मानव चेतना एक दूसरे के सबसे समीप होती हैं। जब मन स्थिर होता है और शरीर शांत, तब चेतना अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट करती है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह स्वयं से जुड़ने की अवस्था है। अधिकांश लोग समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ जल्दी उठने का नियम है, परंतु शास्त्र कहते हैं यह जागने का नहीं, जुड़ने का समय है। इस समय डटमन में विचारों का शोर कम होता है, इच्छाएं शांत होती हैं और चेतना स्वाभाविक रूप से अंदर की ओर मुड़ने लगती है। ऋषि कोई व्यक्ति नहीं होता, ऋषि एक अवस्था है। जब मन शांत और चेतना जागृत हो जाती है तब मानव ऋषि बनता है। इसी अवस्था में प्राचीन ज्ञान उतरा करता था। ऋषियों ने कहा था जब मन शांत हो और शरीर स्थिर हो तभी सत्य सुना जा सकता है। इसीलिए इस समय को जागरण का द्वार कहा गया। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सुबह के इस समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से संतुलित रहता है और मानव मस्तिष्क उसी लय में प्रवेश करता है। विज्ञान जिसे पीनियल ग्रंथि कहता है, प्राचीन भारत में उसे आज्ञा चक्र कहा गया। यह चेतना का केंद्र बिंदु माना जाता है। सुबह 3:40 से 4 के बीच यह केंद्र वो सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसी समय किया गया ध्यान सबसे गहरा प्रभाव डालता है। इस समय किया गया संकल्प सीधे अवचेतन मन में उतरता है, बिना संघर्ष के, बिना बल के। शास्त्र कहते हैं यदि कोई प्रक्रिया 21 दिनों तक निरंतर की जाए तो वह मन की दिशा और जीवन की दशा दोनों बदल देती है। भारत की भूमि पर हजारों वर्ष पूर्व कुछ ज्ञान ऐसे लिखे गए जो केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए थे। ये ग्रंथ समय से परे मानव चेतना की भाषा बोलते हैं। समय केवल घड़ी की सुइयाम नहीं है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड मानव चेतना के सबसे निकट होता है। सुबह 3:40 ऐसा ही एक क्षण है जब मन पूर्णतः शांत होता है। तब शरीर से ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगें प्रसारित होने लगती है। ये तरंगें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु प्रकृति इन्हें पहचानती है। प्राचीन आर्षियों ने इन्हीं ऊर्जा तरंगों को प्राण प्रवाह कहा था, जो मनुष्य को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देता है। इस समय किया गया संकल्प सीधे अवचेतन मन में उतरता है, बिना संघर्ष के, बिना बल के। मंदिर में बजने वाला घंटा सिर्फ ध्वनि नहीं होता, यह ध्वनि मन के विकारों को क्षण भर में शांत करने की शक्ति रखती है। जब घंटा बजता है तो उसकी तरंगें मन की अव्यवस्था को संतुलन में ले आती है। इसीलिए प्राचीन परंपरा में कहा गया, मंदिर में प्रवेश से पहले घंटा बजाइए ताकि मन भीतर प्रवेश करे और शोर बाहर ही रह जाए। काशी के घाटों पर चलते हुए ये लोग केवल अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, हर कदम के साथ वे अपने भीतर भी कुछ छोड़ते और कुछ समझते जाते हैं। यहाँ चलना सिर्फ गंतव्य तक पहुंचना नहीं, यह स्वयं की ओर एक यात्रा है। इसीलिए काशी में हर कदम पर ध्यान बन जाता है। पूजा स्थल पर रखा रुद्राक्ष और उसके साथ खिला कमल, यह केवल सजावट नहीं है, यह संकेत है स्थिरता और संकल्प का। कमल कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त रहता है और रुद्राक्ष मन को विकारों से मुक्त रखता है। जब साधना किसी हाथ में नहीं बल्कि एक स्थान पर स्थिर हो जाती है, तभी वह जीवन का आधार बनती है। घाट पर केवल एक दिया जल रहा है, न कोई भीड़, न कोई शोर। यह दिया किसी उत्सव के लिए नहीं, यह जल रहा है आस्था के लिए। जब जीवन के घाट पर सब साथ छोड़ दें, तब भी एक दिया मनुष्य को आगे बढ़ने का साहस देता है, क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक प्रकाश पर्याप्त होता है। सुबह की पहली किरणें गंगा पर पड़ रही हैं, घाट पर चिता जल रही है, लोगों की आत्माएं शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर है। नावें धीरे धीरे बहती हैं, जैसे जीवन की यात्रा। हर तरफ सन्नाटा और आध्यात्मिक ऊर्जा छाई हुई है।
यह क्षण हमें याद दिलाता है कि समय अनमोल है और जीवन की असली पहचान साधना और शांति में है। इस शांति को देखो जहां पत्थर भी बोल उठता है। सुबह की पहली किरण जब महादेव के चरणों को छूती है तो लगता है जैसे समय रुक गया हो। ना कोई शोर, ना कोई डर, बस विश्वास। महादेव सिखाते हैं सब कुछ छिन सकता है पर धैर्य और भक्ति कभी नहीं। जो खोया है वो भी वही लौटाते हैं, बस भरोसा होना चाहिए। हर अंधेरे के बाद उजाला और हर दुख के बाद शिव का सहारा। घाट की सीढ़ियों पर सैकड़ों दिए जल रहे हैं। हर दिया किसी न किसी कहानी की गवाही दे रहा है। पानी में नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और घाट पर जलती चिता जिंदगी की सच्चाई बता रही है। ये सुबह है जहां एक तरफ नया सवेरा जन्म ले रहा है तो दूसरी तरफ कोई अपनों से विदा ले रहा है। यही गंगा है, यही घाट है जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं और इंसान को समझा जाते हैं वक्त रहते जी लेना ही असली पूजा है। इस ब्रह्मांड के बीच खड़ा ये त्रिशूल सिर्फ हथियार नहीं, महादेव की शक्ति है। जहां अज्ञान है वहां ज्ञान बनकर खड़ा है, जहां भय है वहां अभय बनकर। महादेव न अंत है न आरंभ, वो तो हर कण में बसने वाली चेतना है। जो उन्हें समझ गया उसने खुद को जान लिया। हर हर महादेव। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। रियल कहानी दिल से, आपका अपना चैनल शिवम के साथ।